बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं CS 201 असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2026 जिसकी ड्यू डेट जो है वो 1 जुलाई 2026 है, उसको आज कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आपने ये सिस्को का जो कोर्स है यानी CS 201 का जो सिस्को का कोर्स है इसको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे सर्टिफिकेट लेना है और कैसे उस सर्टिफिकेट को PDF में आपने LMS में सबमिट करवाना है। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में गाइड करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। इस असाइनमेंट को कवर करने के लिए आपको अपने लैपटॉप के अंदर या अपने मोबाइल के अंदर सबसे पहले व्यू ईमेल को लॉगिन करना ज़रूरी है। अगर आपके पास व्यू ईमेल लॉगिन नहीं है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपनी वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया, हाउ टू लॉगिन व्यू ईमेल। आप पहले नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर मेरी उस वीडियो पे क्लिक करें और क्लिक करके सबसे पहले अपने मोबाइल या फिर अपने PC के अंदर व्यू ईमेल को लॉगिन कर लें। सेकंड नंबर के ऊपर इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको इस सिस्को का जो अकाउंट है इसको लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब इस सेकंड स्टेप के ऊपर इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिस्को के अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं ये सेकंड स्टेप है, और इस सेकंड स्टेप की कंप्लीट वीडियो जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, हाउ टू क्रिएट सिस्को अकाउंट के नाम से। आपने क्या करना है, पहले स्टेप नंबर 1 में अपनी व्यू ईमेल लॉगिन करनी है अपने मोबाइल या PC में, लैपटॉप में। और सेकंड स्टेप पे आपने फिर क्या करना है, अपनी व्यू ईमेल की हेल्प से मेरी सेकंड जो वीडियो है उसको वॉच करके सेकंड स्टेप में आपने सिस्को का अकाउंट लॉगिन करना है। जब आप ये 2 स्टेप कंप्लीट कर लोगे फिर उसके बाद इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने स्टेप नंबर 3 की वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है। अब वो स्टेप नंबर 3 क्या होगा, जब दोस्तों आप फर्स्ट टाइम सिस्को अकाउंट लॉगिन करके एंटर होते हो, सिस्को की अकाउंट की मतलब अकाउंट ओपन करके अंदर एंटर होते हो, तो यहाँ पर ना आपको ऊपर टॉप पे ये जब आप इस पर क्लिक करते हो ना अपने नाम के ऊपर, तो ये आपको बताता है कि आपकी ईमेल जो है वो वेरिफिकेशन अभी तक उसकी नहीं हुई। तो अब यहाँ पर अगर आपको भी इस तरह से मैसेज आए कि आपकी ईमेल की वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग के ऊपर है, तो आपने अपनी सिस्को अकाउंट की ईमेल को कैसे वेरीफाई करना है, उस वो स्टेप नंबर 3 है। उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके अपनी व्यू ईमेल को जो है वो वेरीफाई भी कर सकते हो सिस्को के थ्रू। सो दोस्तों, ये थे स्टेप 3, पहले 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है वो भी मैंने आपको गाइड कर दिया, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है वो भी मैंने आपको गाइड कर दिया, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है वो भी आपको कंप्लीटली गाइड कर दिया। जब आप ये तीनों स्टेप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपने अपने सिस्को की इस वेबसाइट पर आने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, अपना कोर्स करना है। वो कोर्स कैसे करना है, उसके लिए सिंपली आपको इस तरह शो हो रहा होगा CS 201 के लिए C++ एसेंशियल्स 1 के नाम से, और नीचे डेट भी आपने देख लेनी है, यहाँ पे डेट भी लिखी आ रही होगी 27 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई तक ये डेट है। एक तो आपने वेरीफाई कर लेनी है, दूसरा आपने ये कोर्स का जो नाम है ये वेरीफाई कर लेना, ये लिखा आ रहा होगा C++ एसेंशियल्स 1। तो ये 2 चीज़ें मस्ट आपने वेरीफाई कर लेनी है। इसके अलावा ऊपर लिखा आ रहा होगा बिगिनर। अगर लिखा आ रहा है क्लास एंडेड, इसका मतलब है ये कोर्स आपके लिए नहीं है, मतलब ये कोर्स क्लोज हो चुका हुआ है। आपने कोर्स करने के लिए 3 चीज़ें वेरीफाई करनी है। सबसे पहले ऊपर लिखा आ रहा हो बिगिनर, सेकंड स्टेप के ऊपर यहाँ लिखा आ रहा हो C++ एसेंशियल्स 1, और थर्ड के ऊपर ये यहाँ पे डेट क्या लिखी आ रही हो 27 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई 2026। तो ये 3 चीज़ें आपने वेरीफाई पहले कर लेनी है कोर्स करने से पहले। जब आपने ये तीनों चीज़ें वेरीफाई कर लेनी है उसके बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से सिस्को का जो कोर्स है वो ओपन हो जाएगा। जब ये कोर्स ओपन हो जाएगा तो अब आपने ये कोर्स कैसे करना है वो आपको तरीका बता देता हूँ। ये आपको एक ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, इसको बंद कर देना है। आप वैसे तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सबसे पहले ये जो मॉड्यूल 1 है इसका एग्जाम पहले आपने देना है, फिर मॉड्यूल 2 है इसका आपने एग्जाम देना है, फिर मॉड्यूल 3 है इसका आपने एग्जाम देना है, फिर मॉड्यूल 4 है इसका आपने एग्जाम देना है। लेकिन पूरी यूट्यूब पे आपको कोई ये बात नहीं बताएगा कि व्यू के अंदर ये जो पहले 4 एग्जाम है ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है। CS 201 के अंदर अगर आपने ये मॉड्यूल 1 करना है तो कर लो, मॉड्यूल 2 करना है तो कर लो, 3 करना है तो कर लो, 4 करना है तो कर लो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हर बंदे को बस लालच है अपने पैसे का कि भाई अगर मैंने ये बात बता दी इनको कि ये करना ज़रूरी नहीं है चारों मॉड्यूल, तो फिर ये मुझसे पेड सर्विस कैसे लेंगे। लेकिन KST लर्निंग को अल्हम्दुलिल्लाह ना तो कोई पैसे के लालच है और ना ही कोई गर्ज है हमें, ठीक है। हमारे रूल्स बिल्कुल फिक्स हैं
और हमारा रेट भी बड़ा हाई होता है। उसकी वजह यही है जनाब, क्योंकि हमारे रूल्स बिल्कुल फिक्स हैं, हम कभी किसी के साथ चीट नहीं करते, धोखा नहीं करते, इसलिए हमारे रेट भी बाकियों से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमारा काम क्वालिटी वाला होता है। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों, मॉड्यूल 1 भी नहीं करो करना, मैंने वैसे बोला ये अब ये ना कहना कि केएसटी ने कहा था ना करो छोड़ दो, मैंने बोला ऑप्शनल है, मतलब आपकी मर्जी, अगर आपका दिल कर रहा है करने को तो अच्छी बात है, वैसे अच्छी बात है करो, मतलब वीयू की तरफ से मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि आपको इससे थोड़ी सी स्किल सीखने को मिलेंगी। अच्छा, मुझे आपको पता लगेगा कि आपको कितनी C++ आती है, ये इस मकसद के लिए सिर्फ करो। ठीक है, बाकी अगर आपके पास तेरा टाइम नहीं है तो इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो। अब बात करते हैं करना फिर क्या है अगर सब छोड़ दिया तो। जनाब, करना जो है वो जो मैंडेटरी है वो सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, एंड ऑफ कोर्स सर्वे और एंड ऑफ कोर्स टेस्ट, ये दो चीज़ें सिर्फ मैंडेटरी हैं, बाकी यहाँ पर कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। समझ आ गई? चले अब देखते हैं जनाब, सबसे पहले आपने क्या करना है, दो चीज़ें मैंने बताई है ना, कौन कौन सी, एंड अब गौर से सुन लो मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर कोर्स को कंप्लीट करने के लिए जो मैंडेटरी दो चीज़ें हैं वो ये वाली हैं, एंड ऑफ कोर्स सर्वे और एंड ऑफ कोर्स टेस्ट। तो सबसे पहले आपने कोर्स सर्वे कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने कोर्स टेस्ट कंप्लीट करना है। तो चले हम सबसे पहले कोर्स सर्वे कंप्लीट कर लेते हैं और आपको ये सिखा देता हूँ कि सर्वे आपने करना कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एंड ऑफ कोर्स सर्वे के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम एंड ऑफ कोर्स सर्वे के ऊपर दोस्तों हमने क्लिक किया तो ये देखो एक स्क्रीन आपके सामने आ गई है। अब आपने इस स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ करना है, या आपको साइड पे स्क्रॉल बार भी दिखाई दे रहा है, तो आपने स्क्रॉल बार को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ करते जाओ। ठीक है, चाहो तो इस एरो के ऊपर क्लिक करके इसको साइड पे भी कर सकते हो। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो भाई तुम, एक मिनट रुक जाओ, एंड ऑफ कोर्स सर्वे पे क्लिक करो, सॉरी यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो ऊपर आपको छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो साइड पे हो गया, ये पैनल साइड पे हो गया। ठीक हो गया। अब आप इसको जो है स्क्रॉल, यहाँ पे ये स्क्रॉल बार है, इसको पकड़ो और ऐसे स्क्रॉल करते जाओ ऊपर की तरफ। ये है जी पहला आपका क्या बोला, एंड ऑफ कोर्स सर्वे जो मैंडेटरी है। चलिए अब यहाँ पे सिखाऊं कैसे इसको करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन बेस्ट कैरेक्टराइज्ड यू, तो आपने कहना है स्टूडेंट एट आ टेक्निकल स्कूल, आपने इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे पूछ रहा है प्लीज चूज ऑप्शन बिलो द बेस्ट डिस्क्राइब, तो आपने कहना है टू एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी कैरियर, ये आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछा प्लीज रेट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, जो मैं टिक करूँ आप भी वही टिक करते रहो। आपने यहाँ पर सिंपली वेरी सेटिस्फाइड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में वेरी सेटिस्फाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे पूछा प्लीज रेट योर कॉन्फिडेंस विद द नॉलेज एंड स्किल, तो आपने कहना है कंप्लीटली कॉन्फिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है प्लीज रेट योर मोटिवेशन, ठीक है, आपने कहा कंप्लीटली मोटिवेटेड। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, तो आपने ऊपर पढ़ना तो ये पढ़ लो, मैंने चूंकि ऑलरेडी बड़े से ये किए हुए हैं लिहाजा मुझे तो अब ये क्वेश्चन सारे ज़बानी याद हो गए हैं, तो मैंने क्लिक कर दिया स्ट्रोंगली एग्री के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपने वेरी मच पे क्लिक करना है, फिर अगेन वेरी मच पे क्लिक करना है, फिर अगेन वेरी मच पे क्लिक करना है, फिर अगेन वेरी मच पे क्लिक कर देना। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आपने यहाँ पर 10 पे क्लिक करना है, एक्सट्रीमली लाइकली ऑल लाइकली, यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर नथिंग एवरीथिंग इज ग्रेट पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर फिर अगेन 10 पॉइंट्स दे देने हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर फिर आपने इसको 10 पॉइंट्स दे देने हैं, और उसके बाद सिंपली आपने कोर्स सर्वे जो एग्जाम है ये आपने सिंपली सबमिट कर देना। लो जी, पहली जो मैंडेटरी चीज़ थी वो हमने कंप्लीटली कर दी। अब यहाँ पे क्रॉस है, इस पर क्लिक कर दो, लो जी हमारा कोर्स सर्वे एग्जाम कंप्लीट हो गया, जो पहली मैंडेटरी चीज़ थी। अब आपने क्या करना है, ये ऊपर आपको बार ये एंड ऑफ कोर्स सर्वे एग्जाम से पहले ये मेन्यू दिखाई दे रहा है, तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो ये टोगल दोबारा से वापस आ जाएगा। चलें, ये देखें ऊपर लिखा रहा है एंड ऑफ कोर्स सर्वे, देखें 100% हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप इसको ऐसे एरो पे क्लिक करो और ये ऊपर बंद हो जाएगा। अब दूसरी जो मैंडेटरी चीज़ थी वो कौन सी थी, ये वाली एंड ऑफ कोर्स टेस्ट। ये जो नीचे लिखा रहा है टेक द CPE एग्जाम, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी ऑप्शनल है, ये भी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑप्शनल है, सिर्फ दो चीज़ें मैंडेटरी हैं इस कोर्स के अंदर, एक एंड ऑफ कोर्स सर्वे और दूसरा एंड ऑफ कोर्स टेस्ट। हमने एंड ऑफ कोर्स सर्वे कर लिया, अब हम यहाँ पर एंड ऑफ कोर्स टेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन टेस्ट में बड़े से MCQs होंगे, मैं सारे नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बताऊँगा करना कैसे है। एंड ऑफ कोर्स टेस्ट के ऊपर हम यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों हमने एंड ऑफ कोर्स टेस्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक पेज आएगा, जहाँ पर लिखा आ रहा है जी, इसको साइड पे कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लिखा रहा है कोर्स कंप्लीशन फाइनल टेस्ट, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 30 MCQs होंगे, जिसमें से 70% मार्क्स लेना मैंडेटरी है, और वो कह रहा है कि आप अगर एक दफ़ा फेल हो जाते हो इस टेस्ट में तो आप दोबारा री अटेम्प्ट कर सकते हो, दोबारा री अटेम्प्ट कर सकते हो, दोबारा री अटेम्प्ट कर सकते हो।
और उसके बाद कहता है यू हैव नो टाइम लिमिट पर अटेम्प्ट टू पास द एग्जाम। कहता है यहाँ पर कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, आप जितनी मर्जी देर लगाओ, और 30 MCQs होंगे, वो सिर्फ आपने कंप्लीट करने होंगे। जैसे ही आपने 30 MCQs कंप्लीट करने, तो आप यहाँ पर स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर दोगे। जैसे दोस्तों आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करोगे ना, तो आपका ये कोर्स कंप्लीशन फाइनल टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद पहला MCQs आएगा, वो आपने कंप्लीट करना है, फिर दूसरा MCQs आएगा, वो आपने कंप्लीट करना है। अब जब पहला MCQs आएगा ना, तो उसको कॉपी नहीं आप कर सकते, मतलब जैसे ये टेक्स्ट, ये देखें, ये टेक्स्ट कॉपी नहीं हो रहा। क्यों नहीं कॉपी हो रहा? क्योंकि जनाब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अब मैं आपको यहाँ पर तरीका बताता हूँ कि अगर जनाब आप ये कोर्स फाइनल एग्जाम करने लगे हो और आपको मैंने बता दिया जैसा कि ये टेक्स्ट कॉपी नहीं होता, तो उसको कॉपी कैसे करें अब? तो उसके लिए मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड करूंगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास ये गूगल क्रोम के ऊपर एक एक्सटेंशन है जो कि सिर्फ लैपटॉप और पीसी में चलेगी। मतलब आप मोबाइल पे ये काम ना करना, लैपटॉप या पीसी पे ये काम करना, ठीक है। तो ये देखो एक एक्सटेंशन है जी, अनेबल राइट क्लिक अलो कॉपी एंड सिलेक्ट। यानी यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम जब इस टेस्ट को स्टार्ट करेंगे तो हम MCQs का क्वेश्चन जो है वो कॉपी नहीं कर सकते। तो उसको कॉपी करने के लिए आपने सिंपली जो मैंने लिंक ये दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे आपने क्लिक कर देना। जैसे आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने ऐड एक्सटेंशन में क्लिक कर देना। जैसे आप ऐड एक्सटेंशन में क्लिक करोगे, तो ये देखो आपके सामने इस तरह एक्सटेंशन जो है ऐड हो गई है। अब आपने क्या करना है, जैसे एक्सटेंशन की ऐड हो जाएगी ना, तो आपके पास लैपटॉप के अंदर, आपके ब्राउजर के अंदर इस तरह से एक आइकन आएगा। आपने सिंपली इस आइकन पे क्लिक करना है। इस आइकन पे क्लिक करने के बाद वापस चले यहाँ पे आ जाता हूँ। अच्छा ये देखिए ऊपर आइकन आ रहा है, आपने इस आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो ये एक्सटेंशन है, आपने इस एक्सटेंशन के ऊपर एक दफा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अनेबल कॉपी का और अन ब्लॉक मोड का। आपने दोनों को टिक कर देना, दोनों को टिक कर देना। ये आगे दोनों के आगे लगा होगा क्रॉस, तो आपने दोनों को क्या कर देना है, दोनों को टिक कर देना। जैसे दोस्तों आप दोनों को टिक कर दोगे ना, तो आपका सिलेक्ट का ऑप्शन, ये देखो सिलेक्ट का ऑप्शन भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो दूसरा कॉपी का ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। समझ आ गई बात की? क्लियर हुई आपको बात क्या नहीं मेरी? ओके, एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, तो ये दोस्तों तरीका था। चले अब बाकी आप खुद कर लेना। अच्छा कोड, अच्छा दूसरी बात ये, जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे ना, तो वो मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट MCQs आएंगे, पहला MCQs आएगा, फिर दूसरा आएगा, आपने टिक टिक करते जाना है। जो जो सही जवाब होंगे उनको टिक करके नेक्स्ट 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 करते जाओगे। जब आपका 30 MCQs पूरे हो जाएंगे ना, तो सबमिट का बटन आएगा। आप जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो उसी वक्त आपको रिजल्ट भी दिखा देगा कि आपने इतने % मार्क्स लिए हैं। अगर दोस्तों आपके मार्क्स 70% से थोड़े होंगे, तो आपके पास ना नीचे एक बटन होगा री अटेम्प्ट का या रीटेक का। तो आपने उस पर जैसे क्लिक करोगे ना, तो दोबारा से ये फाइनल एग्जाम दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप दोबारा से ट्राई करना, कोशिश करें 70% मार्क्स आए, 70 से ज़्यादा आए, 70 से कम ना बस आए, ठीक है। 70% से 70% हो या 70% से ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स, ठीक है, मार्क्स आए। क्लियर हो गया बात? ठीक हो गया। तो अब सवाल ये बात होता है, जब वो हम क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे कोई MCQs का, तो फिर उसका आंसर कैसे ढूंढेंगे? तो बड़ा आसान है, आपके पास इतने AI टूल हैं, चैट GPT है, डीप सीक है, जेमिनी है, कोई भी किसी भी AI टूल पे जाएं, जाकर अपना क्वेश्चन जो आपने कॉपी यहाँ से किया होगा, वो क्वेश्चन जाके अपने AI टूल को बताएं, पेस्ट करें, उसको एंटर प्रेस करें, तो वो आपको खुद ही जवाब बता देगा। आपने वो जवाब जो है सिलेक्ट कर लेने हैं, सिंपल। तो जब सारे MCQs पूरे हो जाएं, तो आपकी परसेंटेज कंप्लीट हो जाए, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने आपको यहाँ पे ऊपर ना यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ग्रेड बुक का। आपने यहाँ पे ग्रेड बुक पे क्लिक करना है। जैसे आप ग्रेड बुक पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो यहाँ पर लिखा रहा है फाइनल टेस्ट। चूंकि मैंने आपको बताया था ये जो ऊपर वाले 4 एग्जाम है ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, लिहाजा आपने इनको स्किप कर देना। ये आपने नहीं भी किए ना, कर ली है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं किए तो फिर भी इनको छोड़ दो। हमने सिर्फ इसके आगे देखना क्या लिखा आ रहा है। तो ये लिखा रहा है को एंड ऑफ कोर्स टेस्ट, ये मैंडेटरी है। इसके टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 100। इन 100 में से आपने कम से कम 70 नंबर लेने हैं, कम से कम 70 से ज़्यादा भी आप ले सकते हो, बड़ी अच्छी बात है। तो ये ऊपर वाले जो हैं इनको आप छोड़ सकते हो, इनकी ज़रूरत नहीं है। कर भी लोगे तो कोई बात नहीं है, नहीं भी करोगे फिर भी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जब आपके 200 मार्क्स शो होना शुरू हो जाएंगे, 70 से ज़्यादा, तो आपने खुश हो जाना है। खुश होने के बाद अब आपने क्या करना है, जब ये आपका फाइनल एग्जाम जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपने इस तरह ये क्रॉस है, इसके ऊपर क्रॉस कर देना है। जब आप क्रॉस करोगे ना, तो आपका ये कोर्स जो है वो यहाँ से हट जाएगा, मतलब ये कोर्स यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। गायब क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, इसलिए गायब हो जाएगा। जब ये यहाँ से गायब हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट शो हो रहा होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। आज की वीडियो में मैं ये नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। आज की वीडियो में मैं ये नहीं बताऊँगा कि यहाँ पे सर्टिफिकेट कैसे आएगा और उस सर्टिफिकेट को कैसे हमने डाउनलोड करना है और कैसे उसको LMS पे अपलोड करना है। तो ये एक लास्ट चीज़ सिर्फ रह गई है कि सर्टिफिकेट कैसे लेना है। कोर्स जब यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे और ये गायब हो जाएगा, उसके बाद सर्टिफिकेट कैसे लेना है और उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके LMS पे कैसे सबमिट करवाना है, ये इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट कल की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो उस
वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। ये वीडियो देखने के बाद आपने कल वो जो वीडियो अपलोड होगी मेरी सर्टिफिकेट वाली, बल्कि मैं एक काम करूंगा, वो जो कल सर्टिफिकेट वाली वीडियो अपलोड करूंगा ना, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इसी कल जो है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जब देखोगे ना, तो आपको उस वीडियो का लिंक मिला होगा, हाउ टू डाउनलोड सर्टिफिकेट। तो आपने उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने सिखाया होगा कि डाउनलोड सर्टिफिकेट कैसे करना है और कैसे LMS पे सबमिट करवाना है। अब लास्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे करवानी है, एक चीज़ का ख्याल रहे दोस्तों, आप असाइनमेंट किसी से भी करवाओ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ख्याल रखना फ्रॉड बहुत हो रहा है, स्कैम बहुत हो रहा है, और लोग क्या करते हैं, वो आपसे पैसे भी ले लेते हैं और नकली सर्टिफिकेट बनाकर सबमिट कर देते हैं, जिससे आपको 0 मार्क्स मिल जाता है, अंडा मिलता है आपको। लिहाजा KSC लर्निंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके पैसे की कदर की जाती है और आपको जो है वो रियल टाइम के अंदर और रियल एक्सपीरियंस के साथ जो है वो क्या किया जाता है, असाइनमेंट बनाकर प्रोवाइड की जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे सिस्को की जो फीस है वो 3 कैटेगरीज है, सिंगल फीस, डबल फीस एंड ट्रिपल फीस। सिंगल फीस के अंदर जनाब हम ये जो सिंगल फीस है ये वैलिड है कब तक, 15 जून तक। 15 जून सिंगल फीस आपकी 15 जून तक वैलिड है, जो कि कितनी होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया फीस कितनी है। ठीक है, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, जो कि 15 जून तक वैलिड होगी। उसके बाद जो डबल फीस है वो 16 जून से लेकर 30 जून तक वैलिड होगी, और जो आपकी ट्रिपल फीस है वो आपकी कब वैलिड होगी, 1 जुलाई को आपकी ट्रिपल फीस जो है वो ली जाएगी। तो इसलिए अगर हमसे पेड सर्विस लेनी है तो एज सुन एज पॉसिबल रब्ता करो। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया, मेरे टीम मेंबर का नंबर भी दिया गया, आप हमसे रब्ता करके जो है अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।